अब इनके ऊपर मैं मेल्ट किया हुआ मक्खन लगाऊंगी। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया और बहुत ही माशाल्लाह नरम बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस रोगनी नान की रेसिपी के साथ। रोगनी नान की ये रेसिपी मैं बिना तंदूर, बिना ओवन और बिना तवे के बहुत ही आसान और कम बजट में बनाना बताऊँगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रोगनी नान बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव मैदा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून जो है वो चीनी का पाउडर है, पिसी हुई चीनी है, आप दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है खमीर, ईस्ट भी कहते हैं इसे। ये किसी भी पंसार स्टोर से या बेकरी से मिल जाता है, साशे की शक्ल में भी मिल जाता है, जिसमें 2-3 टेबल स्पून होते हैं। और अब जो है ना वो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। आप मेल्ट किया हुआ मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, घी भी 2 टेबल स्पून। और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इसका जो आटा गूंदना होता है ना, वो असल में चीज़ होती है। अगर आप आटा ठीक से नहीं गूंदेंगे तो आपके जो नान है वो भी ठीक नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी जो डो है ना वो राइज़ नहीं होगी ठीक से। अब यहाँ नीम गर्म पानी के साथ, आप नीम गर्म दूध के साथ भी गूंद सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म हुआ तो फिर भी जो ईस्ट है वो ठीक से राइज़ नहीं करने देगी मैदे को। और अगर बहुत ठंडा हुआ तो तब भी जो है ना वो आपका डो जो है वो ठीक नहीं बनेगी। नॉर्मल सा आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। ये सारे को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे लेना है कोई बड़ा बर्तन, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और इसको हमने गूंदना किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप देख रहे हैं हाथों को चिपक रहा है, क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से गूंदा हुआ नहीं है। अब इसको जो है ना वो इस तरीके से हमने करते हुए गूंदना है, ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो। और जो खमीर हमने डाला है उसका जो एक दाना सा रह जाता है, अगर ये आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो जब नान खाते हैं तो उसमें वो जो है ना खट्टा खट्टा सा आता है। तो इस तरीके से करते हुए करेंगे तो वो अच्छी तरह से सेट होके अंदर मिक्स हो जाएगा। आटे को मैंने 10 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा आटा जो है ना वो गूंदा जा चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए लचक भी इसी तरह का होना चाहिए। अब इसको कवर करके किसी बर्तन में रख लेना है, जिसको ऊपर से हमने कवर कर देना है, ताकि ऊपर जो है ना हवा वगैरह ना लगे। और हल्का सा लगाएं कि कुकिंग ऑयल। और इसको सर्दियों के दिनों में आप 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें किसी भी गर्म जगह पे, और अगर गर्मियों का हो तो 1 घंटे में भी अच्छी तरह राइज हो जाता है। डो को पड़े हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है और ये देख सकते हैं आप राइज हो चुकी है डो। ये देखिए माशाल्लाह। अब एक मरतबा इसे हम सेट कर लेंगे और फिर जितने भी मतलब आप जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं ना नान, उतना आप पेड़ा ले लें। अब यहाँ मैं इसके जो है ना वो 4 करूँगी हिस्से, मैं 4 नान बनाऊँगी इतने में। पेड़े बना के इनको भी हमने साइड पे रख के ऊपर से कवर कर देना है, क्योंकि खुश्का आ गया तो फिर जो है ना इसके अंदर हवा भरी होती है वो सारी निकल जाती है। तो इस तरीके से जो है ना वो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। ऐसे करके मैं कवर करती जाऊंगी। यहाँ पे एक पेड़ा मैंने ले लिया है। अब इसको जो है ना वो मैं बेलर की मदद से भी बेल सकते हैं आप, इस तरीके से भी, मतलब जितनी नॉर्मल हम रोटी पकाते हैं ना उससे बस थोड़ा सा इसको मोटा रखना है। अब इसको जो है ना वो मैंने कर लिया है, जितना मैंने इसको बेलना था, जितना मैंने पेड़े का साइज़ रखा था।
अब थोड़ा सा जो है ना वो इसके किनारे में बनाऊंगी, और अब जो होता है ना नान वाले, जो तंदूर वाले होते हैं, उनके पास होता है एक सांचा, वो तो सिर्फ ऊपर रखते हैं और उसके साथ सारा जो शेप होता है ना वो आ जाता है। अब हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो यहाँ मेरे पास है चम्मच, मैं इसी के साथ इसकी शेप बनाऊंगी। पहले एक साइड को इस तरीके से लगा लेने, बाद में जो है ना वो दूसरी साइड पे लगा लेने हैं। अब एक साइड को लगा लिया, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना कि अंदर जो है ना वो नान के कट ना लग जाए। अब ये शेप रेडी है और इसके ऊपर जो है वो मैं लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून दूध लिया था, अंडे की जर्दी, इसको मिक्स करके रखा है। अगर कोई ये ना लगाना चाहे अंडा किसी वजह से, तो आप अकेला दूध भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर इसके जो है ना तिल लगाने हैं, तो वो वैसे तो इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं, तो इस तरीके से हम लगा के तो उसके बाद जो है ना वो ऊपर लगाएंगे। आप कलवंजी भी चाहे तो लगा सकते हैं और चाहे तो सब्ज़ धनिया वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट तिल है मेरे पास, वो लगाऊंगी, जितने आपको पसंद हो। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त शेप रोगनी नान की रेडी है, जुगाड़ लगा के। आज के ये नान मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाने बता रही हूँ। यहाँ मैंने एक पानी लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने चुटकी भर नमक डाल लिया है। अब यही वाला पानी जो है वो हम हाथों को लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता से इसको उठाना है। और प्रेशर कुकर का जो है ना ये इस साइड वाला हिस्सा जो है इस तरीके से करके ये हमने लगा देना, और इस हिस्से को अभी हमने इस तरीके से रखना है। जब अच्छी तरह सेट हो जाएगा थोड़ा सा नान, तो फिर जो है ना वो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये फूलना शुरू हो चुका है और हल्का सा सेट भी हो चुका है। अब इस तरीके से प्रेशर कुकर को जो है ना वो हम रख लेंगे, और इसी तरीके से बाकी जो है ना वो रेडी करके मैं लगाऊंगी। इस साइड से पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं उल्टा करूंगी और कोयलों पे हम इसको पकाएंगे इस तरीके से। अब इसको उल्टा करके मैं इसको जो है ना कोयलों को इस तरीके से हवा दे दे के इसको अच्छी तरह कलर आने तक पकाऊंगी। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे कर रहे हैं तो आपने फ्लेम तेज़ कर लेना, आपको और भी आसान हो जाएगा इस तरीके से करना। इनको कलर बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, अब इनको उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह पीछे से भी कितना ज़बरदस्त पका हुआ है। दूसरा जो है मैं उसे भी उतार लूँगी, और ये देखिए माशाल्लाह इसको भी। अब इनके ऊपर मैं मेल्ट किया हुआ मक्खन लगाऊंगी। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया और बहुत ही माशाल्लाह नरम बने हैं।
माशाल्लाह प्रेशर कुकर में बनाए गए नान माशाल्लाह रेडी हैं। और देखिए माशाल्लाह कितने नरम बने हैं, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। और आपने देखा कि कितने कम बजट में बहुत ही आसानी के साथ बन गए। एक पाव बस मैदा लगा है और 4 नान जो है ना वो बन के तैयार हो गया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने माशाल्लाह नरम बने हैं। और ये देखें, और इसकी ब्रेड भी आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पकी हुई, आगे से पीछे से। उम्मीद है ये आज की रेसिपी जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।